एबीपी रिपोर्टर लगातार जारी है और अब बात कर लेते हैं महंगाई की। देखिए, महंगाई के मोर्चे पर एक और बुरी खबर है। एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया ने भी कॉल की दरें बढ़ा दी हैं। करीब 18 से 25% तक बात करना महंगा हो जाएगा। उधर देश के बड़े हिस्से में टमाटर के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं। 100 रुपए प्रति किलो से भी महंगा बिक रहा है टमाटर। और ये सूरत हाल तब है जबकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश है। हमारे देश में 2 गाने बड़े प्रसिद्ध हुए थे सिनेमा में। एक था बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई है, एक गाना था। और दूसरा गाना था महंगाई का जो पॉपुलर हुआ था, महंगाई डायन खाए जात है, महंगाई डायन खाते जाते हैं। अब ये दोनों गीत किस कार्यकाल के हैं? पहला गाना पॉपुलर हुआ था तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा था। और दूसरा गाना रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी और 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन था। तब ये गाने लिखे गए हैं, तब गाने पॉपुलर हुए थे। तब और अब में अंतर सिर्फ यही है कि अब महंगाई को लेकर कोई फिल्मी गाना भले ही पॉपुलर ना हो, लेकिन महंगाई की मार झेल रही जनता का दर्द वही पुराना है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। कमर तोड़ महंगाई है, हर चीज पे आग लगी हुई है। टमाटर जो 100 रुपए किलो है यार। लोकल गोभी 35 रुपया किलो है। ये मटर 80-100 रुपए किलो मटर है। लौकी कभी 20 रुपए होती है, कभी 60 रुपए हो जाती है। धनिया हो गया 20 रुपया 15 रुपए किलो। कोई भी सब्जी उठा लो, सब महंगा चल रहा है। गरीब आदमी के लिए खाना खाना तो बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। मेरी जेब पे असर पड़ा है, बताओ क्या करूँ। आदमी का बजट हिल गया है। हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कैसे घर चला रहे थे नहीं मालूम है, कर्जा ले लेके घर चला रहे हैं। महंगाई का सबसे ताजा झटका टमाटर को लगा है। कीमतें आसमान पर पहुंचने वाली कहावत टमाटर ने कैसे सही साबित कर दी, वो इस ग्राफ से समझिए। अगस्त 2021 में थोक बाजार में टमाटर का दाम 4 रुपए किलो तक पहुंच गया था और अब नवंबर के महीने में वही टमाटर खुदरा बाजार में 160 रुपए तक पहुंच गया है। तो सिर्फ 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि 4 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 100 के पार पहुंच गया? हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला स्थित सब्जी मार्केट में और आपको बताएं कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। नतीजन ये कि हरी सब्जियां जो अब आम लोगों के पहुंच से दूर होते हुए नजर आ रहा है। बहुत बढ़ोतरी हुई है टमाटर के दामों में। टमाटर जो बीते महीने 20 से 40 रुपए प्रति किलो दाम मिल रहा था, वो आज के दिन में 100 से 120 रुपए किलो प्रति किलो मिल रहा है। सबसे बड़ा कारण है बारिश, बेमौसम बारिश। जो बारिश महाराष्ट्र या फिर कोई अदर स्टेट्स में भी हुई है, जैसे तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ से जो टमाटर आते हैं, जो हाई क्वालिटी के टमाटर आते हैं, उसकी वजह से बेमौसम बारिश। और ये जो महाराष्ट्र में भी टमाटर आ रहे हैं, जो बारिश की वजह से कीड़ा निकल रहा है, और जो अच्छी क्वालिटी के टमाटर वो महंगे आ रहे हैं उसकी वजह से। और जो बारिश की वजह से बहुत सारे टमाटर सड़ गए, फेंक दिए गए शेतकरियों से, उसकी वजह से टमाटर के भाव बढ़े हैं। टमाटर की कीमतों में आए इस उछाल का मतलब है कि अब सेब और अनार खरीदना आसान है, टमाटर खरीदना मुश्किल। अभी मैंने टमाटर खरीदा है, पिछले हफ्ते आया था तो मुझे 30-40 रुपए किलो मिला था। अब आया हूँ तो 70 रुपए किलो मिला है। अब मेरी जेब पे असर पड़ा है, बताओ क्या करूँ। सवाल यही कि आम आदमी करे तो क्या करे। कोरोना के बुरे दौर ने कितने ही लोगों की नौकरियां छीन ली, कितने ही लोगों की आमदनी कम हो गई और उसके बाद जब उन्हें रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए पहले से ज्यादा पैसे देने पड़े तो वो कैसे अपना घर चलाए। टमाटर अगर 100 रुपए पार है तो बाकी सब्जियां भी सस्ती नहीं है। भिंडी 80 रुपए किलो, मटर 80 रुपए किलो, अरबी 40 रुपए किलो, तो गोभी भी 40 रुपए किलो तक बिक रही है। जो है दुगना तिगना दाम हो गया इसका।
डीजल और पेट्रोल का भी भाड़ा और मौसम की भी मार वो हिसाब से, और बिक्री नहीं है। सबसे बड़ी बात बिक्री भी नहीं है हमारे पास। डबल हो गया, जो 20 रुपया किलो था अभी 40 रुपया किलो हो गया, डबल हो गया, डबल से भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। पिछले महीने 20 रुपया किलो बिक रहा था, आज 35 से 30 रुपया किलो। और अगर खीरा गाजर की बात करें उसको लेके क्या करें? उसमें भी 10% महंगा हुआ, 10% महंगा हुआ। दिल्ली में रहने वाले तरुण के परिवार में 7 लोग हैं। सब्जियों की महंगाई ने उनके किचन का बजट बिगाड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि अब वो पहले की तरह खरीदारी नहीं कर रहे। तरुण ने बताया, पहले वो किसी भी हाल में 1 किलो से ज्यादा टमाटर खरीदा करते थे, लेकिन अब आधा किलो या पाव भर में ही काम चलाते हैं। तो पहले जो थोड़ा बहुत आदमी 100, 200, 500 रुपए इधर उधर से, वो भी इसी में जा रहा है, इसकी वेजिटेबल में जा रहा है। फ्रूट इससे महंगे, हर एक चीज, एवरीथिंग। मैंने कहा ना, आदमी का जो किचन का जो बजट है वो हाई रिस्क पे आ चुका है। इसमें कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके बावजूद लोगों का कहना है कि कमाई बढ़ी नहीं और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। पहले पेट्रोल डीजल ने तेल निकाला, अब खाना भी मुश्किल हो गया है। पहले आधा किलो ले लेते थे, अब से पाव भर ही खरीद पाते हम। अपने किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही नीरू सिंह ने सब्जियों के साथ सिर्फ 1 टमाटर लिया है। उनका कहना है, जिस तेजी से कीमतें बढ़ी हैं, उसी तेजी से खाने में सब्जियों की मात्रा कम होती जा रही है। दिक्कत ये है कि अब कोई भी सब्जी अगर टेस्टी बनाना चाहो तो उसमें हमें कभी टमाटर यूज करने पड़ते हैं ना, इसलिए वो टेस्ट में थोड़ा वो डिफरेंट आ जाता है। पहले ज्यादा करने पर ज्यादा अच्छा बनता था कि हम लोग 6-7 डाल लेते थे, अब वही 2 या 3 में काम चलाना पड़ता है। हरी सब्जियों का क्या हाल? हरी सब्जियों को भी यही हाल है, कम बनानी पड़ती है। महंगाई की ये मार सिर्फ खरीदारों पर ही नहीं बल्कि व्यापारियों पर भी पड़ रही है। दिल्ली की इस सब्जी मंडी में टमाटर बेचने वालों का कहना है कि पहले 1 दिन में ही टमाटर खत्म हो जाते थे, अब 3 दिन बाद भी उनके टमाटर बिक नहीं पाए क्योंकि लोगों ने खरीदना कम कर दिया है। टमाटर देखिए सर, देसी टमाटर 100 रुपए किलो, हाइब्रिड 70 रुपए 80 रुपए किलो। क्यों इतना महंगा हो रहा है? टमाटर बहुत जी आगे से आ नहीं रहा, टमाटर आगे का आयात कम है, और टमाटर में हम लोगों को ज्यादा कमाई भी नहीं हो पा रही है, दिहाड़ी तक भी नहीं मिल पा रही है। 15-20 दिन हो गया, टमाटर में कोई कमाई नहीं हो रही है, बस पैसे पूरे हो जा रहे हैं, बस कमाई नहीं हो पा रही है। टमाटर के दाम अचानक इतने क्यों बढ़े, ये बताने से पहले आपको दिखाते हैं कि भारत के किन राज्यों में टमाटर का ज्यादा उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र उन बड़े राज्यों में से है जहां टमाटर की अच्छी फसल होती है। पर हैरानी की बात है कि जिन राज्यों में टमाटर का उत्पादन हो रहा है वहां भी कीमतें कम नहीं हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों में टमाटर 120 रुपए किलो तक पहुंच गया। वहीं चेन्नई में 160 रुपए तक भी बिक रहा है टमाटर। यहां बाकी सब्जियों की कीमत भी 100 रुपए तक पहुंच गई है। जानकारों का कहना है कि इन राज्यों समेत देश के कई प्रदेशों में हुई बेमौसम बरसात सब्जियों की महंगाई की एक बड़ी वजह है। जो अक्टूबर का बारिश हुआ है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का मानसून, वो करीब 150% से ऊपर ज़्यादा हुआ है। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसको माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर जब का मानसून होता है, वो पर्टिकुलरली सदर्न स्टेट में जो कर्नाटका जो से टमाटो ग्रोइंग एरिया सबसे ज़्यादा टमाटो ही होता है, आंध्र प्रदेश काफ़ी, जब जानते हैं काफ़ी बारिश हुआ है, उसके वजह से पूरा सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ है। तो ये करीब जो टमाटो का प्राइस अभी 100 रुपये पहुँच चुका है और भी बढ़ने का चांस। बंगाल में भी इस बार अक्टूबर में काफ़ी बारिश हुआ है, उसके वजह से बढ़ा है। और अनियन का भी अभी जो खरीफ फसल अभी आना शुरू हुआ है, वो भी आप जानते हैं महाराष्ट्र में भी काफी बारिश हुआ है। साउथ इंडिया में आज भी बहुत सारे राज्यों में बाढ़ की परिस्थिति बनी हुई है। आंध्रा की बात करें, कर्नाटका की बात करें, जहां से प्याज की सप्लाई होती है। उत्तरी भारत में भी मानसून बहुत अनइवन रहा है, कहीं बहुत ज्यादा रहा है, कहीं पर बाढ़ की परिस्थितियां बनी है जिससे फसल खराब हुई। यानी मौसम की मार का असर सब्जियों और टमाटर की महंगाई पर दिख रहा है। लेकिन दाम बढ़ने की सिर्फ यही वजह नहीं, पहली बड़ी वजह है महंगा डीजल। तेल की बढ़ी कीमतों के कारण ढुलाई का खर्च बढ़ गया। दूसरी वजह है कई राज्यों में हुई बारिश, जिसके कारण टमाटर की फसल खराब हो गई। तीसरी वजह है भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था न होना। इस वजह से बरसात के मौसम में काफी टमाटर सड़ गया। उसका भंडारण बढ़ेगी, प्रोसेसिंग बढ़ाने की जरूरत है। हम लोग को वो ग्रेजुअली शिफ्ट करने की प्रोसेसिंग
टमाटर जरूरी नहीं कि आप फ्रेश टमाटर खाएं, तो टमाटर प्यूरी, टमाटर प्रोसेसिंग करें तभी वो कंट्रोल में आ पाएगा। उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत सारे सरकार के काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट वो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग का जो टेस्ट हैबिट भी होता नहीं है। हम लोग फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल भी खाने का आदत है। स्टोरेज और प्रोसेसिंग कैपेसिटी जब बढ़ाओगे तभी इसमें नियंत्रण आ पाएगा। ये तो हुई सब्जियों की बात, लेकिन महंगाई का असर खाने पीने की दूसरी चीजों पर भी दिख रहा है, जैसे तेल और दालें। मसूर की दाल पिछले साल 77 रुपए किलो बिक रही थी, अब 97 रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी लगभग 25% का उछाल। इस तरह सरसों तेल 130 रुपए से बढ़कर 153 रुपए हो गया है, मतलब 43% महंगा। सोया तेल की कीमतें पिछले साल की तुलना में 48% बढ़ गई हैं। वनस्पति तेल 96 रुपए से बढ़कर 139 रुपए लीटर हो गया है। पर सवाल सिर्फ किचन के बजट का नहीं, महंगाई का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर आम आदमी की जेब खाली होती रहेगी तो उसके पास कोई बचत नहीं होगी, और बचत नहीं हुई तो वो खरीदारी नहीं करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार और सुस्त हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 6% से ज्यादा महंगाई दर देश के लिए चिंता की बात होती है। लेकिन पिछले एक साल में आम लोगों की जरूरत की चीजों की अलग अलग महंगाई दर देखी जाए तो वो 6% से कहीं ज्यादा है। जैसे खाने वाले तेल की महंगाई दर 33.50% है। ईंधन और बिजली की महंगाई दर 14.35% है। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में 10.90% महंगाई बढ़ी है। कपड़ों और जूतों के दामों में 7.53% का इजाफा हुआ। और महंगाई के बढ़ते मीटर की यही रफ्तार विरोधियों को सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, मोदी जी के राज में ऐसा कुछ भी बचा नहीं जिसे महंगा किया नहीं। आटा महंगा, मोबाइल का डाटा महंगा, जीवन बीमा महंगा, जीवन जीना महंगा, कपड़े महंगे, जूते महंगे, महंगी सब्जी दाल। बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देने वाले अब हर रोज जनता पर महंगाई का प्रहार कर रहे हैं। विपक्ष का ये वार राजनीति से प्रेरित हो सकता है, लेकिन जवाब तो सरकार को देना होगा, क्योंकि जनता भी यही पूछ रही है कि कब तक सहे महंगाई की मार, आखिर कब जागेगी सरकार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।